सो हेलो गाइस, मैं आपके बीच में आ जा चुका हूँ एक बहुत बड़े मुद्दे के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि बच्चों का होता है। बच्चे हमेशा ये सवाल पूछते हैं कि सर, नीट के एग्जाम के साथ बोर्ड के एग्जाम को हम कैसे मैनेज करें। और कई बार ऐसे केस देखने को मुझे मिले हैं कि बच्चों ने बोर्ड के एग्जाम के चक्कर में अपना नीट का एग्जाम बर्बाद कर दिया है। ऐसा आपको नहीं करना है। मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पर बताने वाला हूँ, जिससे क्या है, नीट के हिसाब तुम बोर्ड को मैनेज कर पाओगे। और समझना, एक चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है कि तुम्हारा जो प्रायोरिटी है वो क्या है, नीट का एग्जाम है। बोर्ड के एग्जाम में 100% लाना तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं है। तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है, ये आपकी प्रायोरिटी है। तो अगर ये तुम्हारी प्रायोरिटी है, ये स्टेथोस्कोप, ये एप्रन, अगर ये आपकी प्रायोरिटी है तो आपको वो चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी। देखना बड़े ध्यान से क्या इसमें लिखा हुआ है। व्हाट इज योर, पहले क्या अपने टारगेट परसेंटेज को फिक्स कर लो कि तुम्हारा टारगेट कितना है। तुम्हारा टारगेट कितना है। अब अगर तुम ये चाहो कि तुम्हारा नीट भी हो जाए और तुम बोर्ड में भी 100% ले आओ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको नीट को अपनी प्रायोरिटी रखना है। बोर्ड में एक डिसेंट परसेंटेज आ जाए, कि बोर्ड का परसेंटेज कोई किसी नहीं पूछता है, ना मुझसे कोई मेरा बोर्ड का परसेंटेज पूछ रहा है, ना आपसे 2 साल के बाद कोई तुम्हारा परसेंटेज पूछेगा। तुमसे लोग क्या पूछने वाले कि तुमको कॉलेज कौन सा मिला है नीट का एग्जाम दे करके। देखना बड़े ध्यान से। मेरा जो मानना है पर्सनल, 80 से 90% अगर आपका बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, या फिर 75 से 90% अगर आपका बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। 100% 95% के पीछे अगर भागोगे, तुम्हारा नीट का एग्जाम बेकार हो जाएगा। तो क्या करो, अपना परसेंटेज आप टारगेट रख करके चले। बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तुम्हारा नीट क्या है, आपकी प्रायोरिटी है। जो आपकी प्रायोरिटी इस समय वो कौन सा एग्जाम है, नीट का एग्जाम आपकी प्रायोरिटी है। उसको प्रायोरिटी मान करके आप आगे बढ़ने का ट्राई करें, ठीक है। तो नीट का ही एग्जाम प्रायोरिटी है, बोर्ड का एग्जाम तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं है। बोर्ड के एग्जाम में डिसेंट परसेंटेज लाना है, ना बोर्ड में फेल होना है, बोर्ड में फेल नहीं होना है, लेकिन नीट में एक अच्छा परसेंटेज, बोर्ड में एक अच्छा परसेंटेज लेकर के आना है। लेकिन प्रायोरिटी नीट को मानना है। देखना, पहला हमारा क्या था, इंग्लिश आती है। क्या आती है, इंग्लिश। अब देखना, इंग्लिश में आप क्या कर सकते हैं। अब अगर तुम इंग्लिश के लिए जाओगे, तो अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो वो लोग उसका मॉड्यूल देते हैं इंग्लिश का, ठीक है। वो मॉड्यूल पढ़ लो कि डायरेक्ट सवाल उसी मॉड्यूल से आने वाले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या फिर यूट्यूब पे जाओ, चैप्टर्स कुछ आपके होंगे, कुछ कहानियाँ होंगी, कुछ पोम होंगी, उन सबका समरी, उन सबका डिटेल में वो तुमको एक बहुत बेहतरीन अंदाज में तुमको मैम या सर समझा देते हैं। एक बार अगर तुम चैप्टर समझ गए, अगर तुम्हारी इंग्लिश ठीक ठाक है, तो तुम उसको कैसे भी करके तोड़ मरोड़ करके इंग्लिश में लिख लोगे और तुमको नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। नंबर ठीक ठाक नहीं बोल रहा हूँ, नंबर पूरा का पूरा तुमको मिल जाएगा अगर तुमने चैप्टर को समझा है तो। कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन एक बार यूट्यूब पे जाकर के, और ये चीज़ तुमको कब करना है, एग्जाम के, जब एग्जाम में 1 से 2 मंथ बाकी हो, जनवरी दिसंबर के लास्ट में, तब इसको हमको करना। तुमको चैप्टर याद रहेगा एग्जाम आने तक, ठीक है। तो इसको खाली चैप्टर को समझ के एक बार जाना और अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल एक बार पढ़ लेना अच्छे से, या फिर जो भी एनसीईआरटी की बुक होती है इंग्लिश की, उसको पढ़ लेना थोड़ा ठीक ठाक तरीके से। अगला क्या है, कुछ बच्चों का फिजिकल एजुकेशन होगा, कुछ बच्चों का हिंदी होगा, किसी का कंप्यूटर भी हो सकता है, उसका मुझे नॉलेज उतना बेहतरीन नहीं है। पर ये अगर तुम्हारा फिजिकल एजुकेशन है, तो एक मोटी सी बुक आती है इसकी, मुझे नाम बहुत याद नहीं है, लेकिन एक बुक आती है, उसको अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा हो जाता है। अब देखो, फिजिकल एजुकेशन में एक फ़ायदा है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें बच्चों को ऑलरेडी पता होती हैं। बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, योगा होते हैं, तमाम चीज़ें उसमें होती हैं, वो बच्चों को ऑलरेडी पता होती हैं, तो बच्चों को उतना दिक्कत उसमें नहीं होती है। एक बार उसको अगर ध्यान से पढ़ भी लोगे, या फिर तुम अगर यूट्यूब खोलो, वहाँ पर लेक्चर तुमको मिल जाएगा, वो सब देख लोगे तो चीज़ें याद रहेंगी। और कोई बहुत भारी सब्जेक्ट है नहीं, तो चीज़ें आपको हो जाएगा भाई, नंबर मिल जाता है, ऐसा कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है। अगला क्या है आपका, हिंदी। जो इंग्लिश में मैंने बताया वो हिंदी में भी करना है। हिंदी में क्या होती हैं, कविताएं होती हैं, ठीक है। अगला क्या होती है, कहानियां होती हैं। इन सबका समरी या फिर इन सबको डिटेल में एक बार यूट्यूब के टीचर से पढ़ करके जाओ। यूट्यूब का टीचर अगर तुमको समझा देगा बेहतरीन अंदाज में, कहानी पता रहेगी, पोम का मतलब पता रहेगा, दोहे वोहे जो भी है सब अगर तुमको पता रहेंगी, मीनिंग, अपने आप बहुत बेहतरीन अंदाज में आप लिख पाएंगे। कोई भी कठिन चीज़ उसमें आपको परेशानी नहीं लेकर के आएगी। अगला देखना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब देखना, फिजिक्स सेमेस्टर देखेंगे इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। क्लास नोट्स आर मोर देन इनफ। अब देखो यहाँ पर पहले से कुछ पीरियड बना हुआ, कि मैंने ये लेक्चर 50% रिकॉर्ड इससे पहले कर लिया था, लेकिन कैमरा ऑन करना भूल गए थे। कैमरा ऑन करना भूल गए, इसलिए मुझे लेक्चर फिर से स्टार्टिंग से उसको स्टार्ट करना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो उस तरह की प्रॉब्लम्स आपकी होती रहती हैं। अब इससे हमको ये जानने को मिलता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे खिलाफ हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हमको लाइफ में चलते रहना पड़ता है। तो इसलिए देखते हैं भाई, अब इसको हो गया तो फिर से करना ही है, ठीक है। जो काम है उसको करना ही पड़ेगा, हंसे करो रोक करो, ठीक है। तो क्या, क्लास नोट्स आर मोर देन इनफ। अब बहुत सारे बच्चों को ये फील होता है कि सर, जो हमारे क्लास के नोट्स हैं वो तो नीट वाले हैं, और नीट में बड़ा डिटेल में सब पढ़ाते हैं, डेरिवेशन उसमें होता नहीं है। तो भाई आप गलत फहमी में हैं। अगर आप किसी अच्छी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं 12th क्लास में, तो वो लोग तुमको बस खाली नीट का मान करके नहीं पढ़ाते हैं। वो लोग तुमको ये मान के पढ़ाते हैं कि तुमको नीट भी देना है और साथ में बोर्ड भी देना। नीट तुम्हारी प्रायोरिटी, लेकिन तुमको बोर्ड भी देना है। इसलिए वो लोग इतना कंटेंट उस कॉपी में, उस नोट्स में रखते हैं कि तुम बोर्ड के एग्जाम में भी अच्छे खासे नंबर ला पाओ, पूरे नंबर ला पाओ। इसलिए क्या मैं बोलूंगा, इसी क्लास नोट्स को देखना बड़े ध्यान से, मेरा मुद्दा इसमें क्या है, इस क्लास नोट्स को तुम 50 बार पहले पढ़ चुके होते हो,
चैप्टर्स को तुम रिवाइज कर चुके हो, तुम टेस्ट दे देते हो इंस्टीट्यूट में, तुम चैप्टर्स को रिवाइज कर चुके होते हो, इसीलिए इसी क्लास नोट्स को फिर से पढ़ना, सवाल पूरे के पूरे यहीं से बन जाएंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, सवाल पूरे के पूरे यहीं से बन जाएंगे। देखना अगला, रीड सैंपल पेपर। अब मैंने ये नहीं बोला प्रैक्टिस सैंपल पेपर, मैंने बोला रीड सैंपल पेपर। जैसे तुम्हारा इंग्लिश हो गया, अब क्या है, इंग्लिश में तुमको बहुत कुछ आता है, लेकिन लिखने का तरीका भी आपको मालूम होना चाहिए कि तुमको चीज़ों को प्रेजेंट कैसे करना है। उसके लिए तुमको सैंपल पेपर को बेहतरीन अंदाज में पढ़ना पड़ेगा। इसलिए क्या है, सीबीएसई के साइट पे जाओ, सॉल्व सैंपल पेपर वहाँ पे तुमको मिलते हैं। उनको टॉपर का मिलता है कि कैसे पिछले साल के टॉपर ने उसको लिखा था, कैसे उसको पूरे पूरे नंबर मिले, उसके बाद पढ़ के जाओ, लिखने का तरीका वहाँ से सीख लो। जब 10 15 5 सैंपल पेपर पढ़ के जाओगे, लिखने का तरीका सीख जाओगे। तरीका सीख गए तो वैसे ही लिख देना, वैसे प्रैक्टिस भी कर लेना। इसीलिए क्या है, सैंपल पेपर को पढ़ो, प्रैक्टिस तो करो, लेकिन सैंपल पेपर को पढ़ो। जो टॉपर्स ने सॉल्व किया, जो सॉल्व करके सीबीएसई ने दिया, जिस तरह से तो नंबर देगा तुमको, उनको पढ़ करके जाओ। अगला देना, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। लिखने की प्रैक्टिस, मेन क्या है, लिखने की प्रैक्टिस करो भाई। 3 घंटा बैठो, हाँ, पेपर में तुमको कुछ नहीं आता है, इंग्लिश में तुमको कहानी कुछ नहीं पता है, लिखने की प्रैक्टिस करो। नहीं आती है कहानी, 3 घंटा 4 घंटा जो भी तुम्हारे एग्जाम का ड्यूरेशन है, उतना घंटा बैठो और लिखते रहो, कुछ ना कुछ लिखते रहो। लिखने की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना लिखोगे उतना नंबर मिलेगा। कुछ भी लिखोगे, जितना लिखोगे नंबर उतना ही मिलता है। बोर्ड के एग्जाम का ये सीक्रेट है, लिखोगे नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। 5 नंबर का सवाल है, तुमको कम से कम 10-15 लाइन वहाँ पे लिखना पड़ेगा, तभी तुमको नंबर मिलेगा। इसलिए प्रैक्टिस करो, सैंपल पेपर रगड़ो, एकदम सॉल्व करते जाओ करते जाओ करते जाओ। डू नॉट साइड लाइन नीट, ये चीज़ मैं एडवाइस स्टार्टिंग से दे रहा हूँ। जब से वीडियो स्टार्ट हुआ 10 मिनट का 5 मिनट का वीडियो हो चुका है, मैं बोल रहा हूँ नीट को साइड लाइन मत करना। तुम्हारी प्रायोरिटी तो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, वो स्टेथोस्कोप और वो व्हाइट एप्रॉन आपकी प्रायोरिटी है। आपकी प्रायोरिटी बोर्ड में 100% लाना नहीं है। नीट को साइडलाइन मत करना, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारा साल बेकार हो जाएगा, तुमको फिर से स्टार्ट करना पड़ जाएगा, 1 साल का ड्रॉप आपके ऊपर लग जाएगा। इसीलिए क्या है, साइडलाइन मत करना नीट को। नीट क्या है, प्रायोरिटी है। नीट क्या है, नीट प्रायोरिटी है। अब क्या है, आखिरी चीज जो मैं हमेशा बोलता हूँ, आग लगा दो। यहाँ पर इमोजी छूट गया तो मैं इमोजी को यहाँ से बना दूंगा, देखना मेरी कलाकारी। पीला होता है ना वो, देखो पीला इमोजी आग यहाँ पर लग रही है, ठीक है। तो आग लगा दो एग्जाम में, नीट को साइडलाइन मत करना। बोर्ड में इतना करोगे तुम्हारा हो जाएगा। क्लास नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से कहीं का भी स्टडी मटेरियल मत पढ़ना, टेलीग्राम से डाउनलोड करके क्लास के नोट्स को आपको बार बार पढ़ना है। वही, उसी से नीट भी होगा, उसी से तुम्हारा बोर्ड भी होगा, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी बोर्ड में भी आती है, एनसीईआरटी नीट में भी आती है, केमिस्ट्री बायो में सब चीज़ें सेम ही है, हाँ। और सर और देखो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट मैं तुमको बोलूँगा, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन दोनों में बस खाली नीट ही आती है। चाहे बोर्ड हो, चाहे क्या हो, आपका नीट का एग्जाम हो। कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूट अगर आपका होगा तो आपको बोर्ड बेस्ड पढ़ाई करेगा। एक अच्छा गुरु कभी भी अपने नॉलेज का शो ऑफ नहीं करता है, वो आपको सिर्फ उतना पढ़ाता है जितना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो कभी भी ये शो ऑफ नहीं करेगा कि मुझे ये भी आता है, मैंने पीएचडी किया, ये किया, वो किया, वो कभी शो ऑफ नहीं करेगा। कोई शो ऑफ कर रहा है तो वो एक अच्छा टीचर नहीं हुआ है, वो एक अच्छा टीचर अभी नहीं बन पाया, उसको अभी काफ़ी कुछ सीखना बाकी है, ठीक है। सीखना तो हर एक इंसान को ही आगे जाके लाइफ में, लेकिन एक अच्छा टीचर वो अभी नहीं बन पाया है। तो क्या है, केमिस्ट्री बायो एनसीईआरटी ही पढ़ाते हैं अच्छे इंस्टीट्यूट में। अगर आपको एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई करनी है, केवाईटी क्लासेस, जिस चैनल पे ये वीडियो चल रही है उसी चैनल पे हमने 12th क्लास में लगभग आधा सिलेबस पूरा कर दिया केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में, और प्योर एनसीईआरटी। वहाँ तुमको नोट्स भी मिल जाएंगे, मैं हैंड रिटन मेरे खुद के लिखे हुए नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। एनसीईआरटी बेस्ड नोट, एनसीईआरटी की एक भी लाइन छोड़ूंगा नहीं, और एनसीईआरटी से ऊपर एक भी लाइन पढ़ाऊंगा नहीं। ये मेरा खुद का ये मानना है कि एनसीईआरटी से ना आपको छोड़ूंगा ना एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा। तो आप इसमें जाएंगे अपना, हम बोल दूंगा कि इसको लगा देंगे नीचे लिंक होंगे जो भी होता है प्लेलिस्ट वगैरह, आप वहाँ पे जाएंगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई यहाँ पर होती है। बाकी अपना ख्याल रखो, अगर पढ़ना चाहो तो यहाँ से भी पढ़ सकते हो, एक बार चेकआउट करके देखना, कंटेंट बहुत प्यारा है, एक बार चेकआउट करके देख लेना, ठीक है। फिर चलते हैं, अब हम लोग आगे मिलेंगे लाइफ में, ठीक है। थैंक यू गाइस।